नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। तो हम अपने सेकेंड डे के दिन दूसरे दिन के चौथी जगह पे हम पहुंच रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं। आज मैं आपको खंडवा शहर की एक ऐसी ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर के बारे में बताने जा रही हूँ जो वर्षों से शहर की पहचान बनी हुई है। यह धरोहर है नागचून तालाब। खंडवा शहर के पश्चिमी भाग में स्थित नागचून तालाब केवल एक जलाशय नहीं है, बल्कि यह शहर के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्षों से यह तालाब खंडवा की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। साथ ही यह स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन, मनोरंजन और प्रकृति के आनंद का एक प्रमुख केंद्र भी है। नागचून तालाब का इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण जल संरक्षण और सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। पुराने समय में आधुनिक जल प्रबंधन के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए तालाबों का निर्माण जीवन का आधार माना जाता था। नागचून तालाब भी उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है जिसने वर्षों तक क्षेत्र के लोगों को जल उपलब्ध कराया। यह तालाब अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती है तो पूरा दृश्य अत्यंत ही मनमोहक दिखाई देता है। पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा वातावरण को और भी स्मरणीय बना देती है। यही कारण है कि अनेक लोग सुबह और शाम यहाँ सैर करने तथा प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। नागचून तालाब जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और जलीय जीव पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी भी यहाँ दिखाई देते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स को आकर्षित करता है। यह स्थान पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी दर्शाता है। खंडवा के नागरिकों के लिए यह तालाब भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है। अनेक परिवार वर्षों से यहाँ घूमने आते हैं। बच्चों के लिए मनोरंजन का स्थान है, युवाओं के लिए प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है और बुजुर्गों के लिए शांति और सुकून का स्थल है। मैं खुद जब अपने बचपन में थी तो मैं यहाँ पे आई थी, तब ये तालाब उतना नहीं फैला था, नहीं उतना बड़ा था जितना कि अभी है। लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण तालाबों पर भी दबाव पड़ा है। जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और अतिक्रमण जैसी समस्याएं कई बार तालाबों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। इसलिए नागचून तालाब की स्वच्छता और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी। यदि हम अपने जल स्रोतों की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इन प्राकृतिक धरोहर से वंचित रह जाएगी। आज आवश्यकता है कि हम जल संरक्षण के महत्व को समझें और तालाबों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। हमें प्लास्टिक के कचरों और जलाशयों में फेंकने से बचना चाहिए तथा लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। यहाँ पे साफ़ सफाई का अभाव है। हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा ये नहीं ध्यान दिया जा रहा हो, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये जगह और अच्छी विकसित हो सके। नागचून तालाब हमें यह संदेश भी देता है कि जल ही जीवन है। यह केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे भविष्य का आधार भी है। हमें इस अमूल्य धरोहर को सजा कर रखना चाहिए। इसके लिए शासन को भी आगे आना चाहिए। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी हम नागचून के तालाब के किनारे खड़े हों तो केवल उसकी सुंदरता को न देखें, बल्कि उसके महत्व को भी समझें। यह तालाब हमें प्रकृति से जुड़ने और जल संरक्षण का महत्व समझाने में हमें प्रेरणा देता है। सुंदर जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उतनी यहाँ पर मतलब साफ़ सफाई नहीं है और प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो पब्लिक है घूमने आती है वो भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती। यहाँ कई प्रकार के मुझे फूल देखने को मिले हैं और जब हम नीचे घूम रहे थे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा था। तो जब हम ऊपर आए, जहाँ के तालाब के साइड में आए, तो जगह मतलब दृश्य ही बदल गया, बहुत अच्छा लग रहा। आप ये मान के चलो कि तालाब से नीचे तो गार्डन है जहाँ पे घूम सकते हैं, बच्चे मस्ती कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि उतना रख रखाव यहाँ पर नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे फूलों के साथ झाड़ियाँ ज़्यादा है, सांप वगैरह का भी डर लग सकता है। हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा था कि पीछे की दीवार से फाद के भी कई बच्चे अंदर आ गए थे। तो यहाँ सिक्योरिटी की भी कमी है। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा शाम होने के बाद यहाँ पे नहीं आए और ग्रुप में ही आ पाए। यहाँ सफाई का तो अभाव है ही। और इसके बाद में यहाँ पे जो ट्रेन वगैरह भी बच्चों के लिए है, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पे चल नहीं रही है। लेकिन जगह सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो। शाम के समय बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम यहाँ आए उस समय लगभग शाम के 5 बज रहे थे। ये हमारा दूसरे दिन की चौथी जगह है। कल हम 2 जगह घूमे थे और तीसरी जगह कुशोर कुमार स्मारक और चौथी जगह नागचून तालाब। तो ये हमारी 2 दिन की ट्रिप में हम चौथी जगह घूम रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खास तो होता ही है, तो हमें उसे हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। नागचून तालाब सच में बहुत बड़ा तालाब है। उसके आसपास घूमने की जगह भी बहुत अच्छी विकसित करती है, बस रख रखाव की कमी है।
यहाँ पे सुंदर चीज़ें हैं सारी, आप देख सकते हैं। बादल इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे याद नहीं कि इतने सुंदर और प्यारे बादल मैंने कब देखे थे, क्योंकि हम जिन घरों में रहते हैं वहाँ पर तो इतने बादल हमको देखने को ही नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगी है, बच्चे इनमें बैठ सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पे बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि जहाँ पहले गर्मी लग रही थी, उमस थी, और अब वहाँ पे आप देखिए शाम हो गई है और कितने सुंदर बादल है। मैंने खासकर बादलों की फ़ोटो बनाई है, क्योंकि आप देखिए ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई प्रकाश निकल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छे सुंदर लग रहा था मुझे देखना। मतलब यहाँ आके मुझे लगा कि घूमना वर्थ इट रहा मेरा, क्योंकि नीचे तो गार्डन में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जगह भी मतलब साफ़ सुथरी नहीं थी उसमें, वो भी डर लग रहा था, और सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ऊपर आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप देख सकते हो। और ये वो जगह है, सबसे प्राचीन जगह। जब मैं छोटी थी घूमने आई थी तो हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो खिंचाई थी। अब इसके बाद में तो काफ़ी कुछ बढ़ गया है। कुछ लोग शाम के टाइम में तालाब में मछलियों को खाना भी खिला रहे थे, तो हमारे बच्चे बोल रहे थे हमें भी खिलाना है, तो वो गए। मैंने कहा जो खिला रहे हैं आप उनसे थोड़ा बहुत मांग कर खिला दो, क्योंकि बच्चे, हमें पता नहीं था कि हम मछलियों को खाना खिला सकते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आते। तो बच्चे वहाँ पे गए और हमने उनसे बोला कि आप दूर से ही मतलब खाना खिलाना है, नीचे सीढ़ी ज़्यादा उतरना नहीं है। तो आप बच्चे लोगों ने ये भी इंजॉय किया, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो जैसे कि आप देख रहे हो बच्चे कितना इंजॉय करते हैं, पर बच्चों को खासकर पसंद आता है झूले वगैरह। और मेरे साथ तो सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो सभी के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिल गई है। तो हमने इन लोगों ने, बच्चों ने उनको खाना खिलाया, और ये अंकल लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने उन बच्चों को खाना दिया। इसके बाद में यहाँ पे है ना डक भी पाली गई है। हम लोग देखने गए, पर वो फिर वही साफ़ सफाई का इशू था, तो हम लोग ज़्यादा आगे नहीं गए। और ये ट्रेन भी सिर्फ देखने के लिए ट्रेन चलती नहीं है। आप देख सकते हो कितना कचरा है यहाँ, इतनी गंदगी क्यों है और मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन जगह बहुत बड़ी है, अगर घूमना चाहें तो ये बहुत बड़ी जगह है। बच्चों को ज़्यादा कुछ तो खेलने को मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा हम इसी में खेल लें। तो आप देखिए बच्चे ये निकलने की जगह पे गोल गोल घूम के खेल रहे हैं। तो बस यहाँ सफाई की कमी है और सुरक्षा का अभाव है, बाकी जगह बहुत अच्छी है। अब हम इसके बाद यहाँ से निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको मेरी ट्रिप अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ वीडियो बनाती हूँ, ताकि भले ही छोटी जगह हो लेकिन कम से कम हम वो जगह एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि छोटी जगह में बहुत जगह घूमने की होती है। थैंक यू।